आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण के भाग द्वितीय का। चूंकि हम इसका प्रथम पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर हम जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति और उसकी वितरण के बारे में बता चुके हैं। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं कि जिम्नोस्पर्म इस तरह से दिखाई देते हैं। आपके सामने ये फोटो हैं जो गूगल से लिए गए हैं। जेमियाका, थूजा, ओडोकार्पस, पाइनस, ओरोकेरिया और जिंगो बाइलोबा, ये सभी जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म के लक्षणों की बात करते हैं तो अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म हैं वो सदाबहार वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं और ये अधिकांश रूप से शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। जहाँ पानी की मात्रा बहुतायत कम होती है तो इनको जीरोफिटिक प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें इस तरह का अनुकूलन पाया जाता है। मरुद्विदीय अनुकूलन इसे हम कह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी 2n स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। और इनकी जो प्लांट बॉडी है इसमें सुविकसित जड़ होती है, तना होता है और पत्तियां पाई जाती हैं। जबकि हम देखें टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में ये सब अविकसित होती हैं, जबकि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जड़, तना और पत्तियां विकसित प्रकार की पाई जाती हैं। आगे के लक्षणों में हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर टेप रूट पाई जाती है, यानी मूसला मूलें पाई जाती है और इन मूलों में शैवाल व कवक सिम्बायोसिस यानी सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि साइकस की जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गी और पाइनस में माइकोराइजा यानी कवक मूल पाई जाती है। अगला लक्षण देखते हैं, इनका जो स्तंभ होता है वह ऊर्ध्व होता है, काष्ठीय होता है और इसके अलावा शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की कुछ जातियां ऐसी है जिनमें इनका जो स्तंभ है वो कंदिल फॉर्म में होता है, जैसे जेमिया। अभी मैंने फोटो में दिखाया था आपको, इसका जो स्तंभ है वो कंदिल प्रकार का होता है, ट्यूबरस होता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में पर्ण दागों की उपस्थिति, यानी लीफ स्केर्स की प्रेजेंस होती है। यह इनका मुख्य लक्षण है। इनकी जो पत्तियां होती है वह मोनो अथवा डाइमॉर्फिक होती है, यानी एक या द्विरूपी होती हैं। पत्तियां इनमें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सामान्य पत्तियां जो हरी होती हैं, सरल सरल होती हैं और कभी कभी पिन्नेटली कंपाउंड भी होती हैं। जबकि जो इनकी सल्कीय पत्तियां हैं वह सूक्ष्म होती हैं, पर्णपाती होती हैं। जिम्नोस्पर्म के जो इफेड्रा वंश है उसमें केवल और केवल सल्कीय पत्तियां ही पाई जाती हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे के लक्षणों में हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम सुविकसित होते हैं, लेकिन जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, यानी वेसल्स नहीं पाई जाती।
लेकिन इनके ऑर्डर निटेल्स में वाहिकाएं उपस्थित होती हैं और इनका जो फ्लोएम है उसमें चालनी नलिकाएं और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती है। लेकिन हम बात करें ऑर्डर निटेल्स की, इसके अंदर यहाँ पे सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कुल मिला के जो नीटम है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, इस ऑर्डर को, और उसके अंदर अपवाद स्वरूप वेसल्स भी पाई जाएंगी और सहकोशिकाएं भी फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं। इस तरह से हमने यहां तक देखा। अब हम देखते हैं इनके जड़ें। जड़ों में जो जाइलम होता है वो द्विआदि दारूक से बहुआदि दारूक तक पाया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। इसके अलावा जो इनका स्तंभ है उसमें कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है और कॉर्टेक्स की जो कुछ कोशिकाएं हैं इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती हैं और कुछ मात्रा में टेनिन भी पाया जाता है। जो स्तंभ है, प्राइमरी स्टेज में स्तंभ में अनेक बहिपोषवाही अंत आदि दारुक तथा वर्दी सवन फूल उपस्थित होते हैं। आगे लक्षणों में हम देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में सभी प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और अगर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी तो इनमें वार्षिक वलय भी बनते हैं जो कि एंजियोस्पर्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस इनमें प्राइमरी जो कैम्बियम होती है वो अल्पकालिक होती है। इनमें द्वितीयक फ्लोएम के बाहर की ओर कैम्बियम के उत्तरोत्तर वलय बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर में द्वितीयक वृद्धि से बनी कास्ट, यहाँ पे दो प्रकार से कास्ट बनती है सेकेंड ग्रोथ के बाद में। पहली है विरल दारुक यानी मेनोजाइक्लिक और घन दारुक इक्नोजाइक्लिक। मोनोदारुक विरल दारुक और घन दारुक। यानी विरल दारुक को हम समझाऊं मैं आपको तो इस प्रकार के कास्ट में पित्त और कॉर्टेक्स सुविकसित तथा मज्जा रश्मियां काफी चौड़ी होती हैं, इस कारण से ये कास्ट कॉम्पैक्ट नहीं होती है जैसे साइकस। जबकि घन दारुक में क्या होता है, पित्त और कॉर्टेक्स बहुत रिड्यूस होती है, बहुत कम मात्रा में होती है तथा जो मज्जा रश्मियां हैं वो बहुत कम होती है। और इस प्रकार की कास्ट में जाइलम जो एलिमेंट्स हैं सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं और ये काफी ज्यादा कास्ट होती है। इसमें एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो पाइनस जो काफी इकोनॉमिकल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है, पाइनस की जो वुड है तो वो घन दारुक प्रकार की होती है। जबकि जो साइकस की जो कास्ट है वो विरल दारुक प्रकार की होती है। अगर हम आगे लक्षणों में बात करें तो इनकी जो पत्तियां हैं एपिडर्मिस की क्यूटिकल, इनकी पत्तियों की जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी रहती है और इनके अंदर 10 वीरेंद्र पाए जाते हैं जो कि एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है।
जीरोफिटिक कैरेक्टर है। इनकी पत्तियों के अंदर मेसोफिल और पैलिसेड कोशिकाओं में विभेदन पाया जाता है। जैसे साइकस में स्पॉन्जी और पैलिसेड सेल्स, जबकि पाइनस और सिड्रस में इनमें विभेदन नहीं होता है। अधिकांश जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में पार्श्व शिराओं में अभाव होता है, पार्श्व शिराएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें पोषक पदार्थों का पार्श्व स्थानांतरण संचरण ऊतक के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसके लक्षणों के बारे में देखा, और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट भाग में हम बात करेंगे इसके आगे के बारे में।